हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस में त्रिसंलयन नर युग्मक का इसके साथ संलयन है। तो हमारे पास विकल्प हैं अंड, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक या फिर प्रतिव्यासांत कोशिका। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास दोहरा निषेचन या जिसे द्विनिषेचन के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि बात करें दोहरे निषेचन की, तो यह आवर्त बीजी पादपों का, तो यहाँ लिखते हैं आवर्त बीजी आवर्त बीजी पादपों का अभिलाक्षणिक गुण या मुख्य लक्षण है। अब दोहरे निषेचन में क्या क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। दोहरा निषेचन जो है इसमें एक बार तो होता है सत्य निषेचन या जिसे युग्मक सृजन भी कहते हैं। तो इसके अंदर नर युग्मक तथा अंड कोशिका नर युग्मक नर युग्मक तथा अंड कोशिका जो होती है, अंड कोशिका का संलयन होता है। अंड कोशिका का संलयन संलयन होता है और जिसका परिणाम रहता है हमारे पास युग्मनज। और युग्मनज में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। और यदि बात करें हम दूसरे प्रकार के निषेचन की, उसे कहा जाता है त्रिक संलयन या इसे त्रिसंलयन भी कहते हैं। त्रिक संलयन जो है इसमें एक नर युग्मक, तो यहाँ लिखते हैं इसमें एक नर युग्मक एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों दो ध्रुवीय केंद्रकों या फिर कभी कभी ये ध्रुवीय केंद्रक जो हैं आपस में संलयित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक केंद्रक। अब ये ध्रुवीय केंद्रक जो है ये होते हैं अगुणित और द्वितीयक केंद्रक जो है यह होता है द्विगुणित। एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों या फिर द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है, तो इनका संलयन होगा से संलयित से संलयित होता होता है से संलयित होता है जिससे कि आगे की ओर निर्माण होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का। तो यहाँ लिखते हैं इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है और जिससे कि आगे भ्रूणपोष का निर्माण होगा जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और इसकी गुणिता होती है, यह त्रिगुणित होता है, जबकि हमारा भ्रूण जो है यह द्विगुणित होता है। तो हमारा जो प्रश्न है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में त्रिसंलयन नर युग्मक का इसके साथ संलयन है। तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो है यह एक पुष्पीय पादप है, यह एक आवर्त बीजी पादप होता है और इसके अंदर जब त्रिसंलयन होता है तो उसमें एक नर युग्मक जो है यह द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है, क्योंकि इसमें ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। तो इसके त्रिसंलयन में, तो इस पादप के त्रिसंलयन में एक नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक का संलयन एक नर युग्मक का संलयन संलयन द्वितीयक केंद्रक के साथ होता है। द्वितीयक केंद्रक के साथ होता होता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है अंड। तो अंड के साथ जब नर युग्मक का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, इसे सत्य निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी है सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका जो है यह पराग नली की वृद्धि का मार्गदर्शन करती है, उसका भ्रूणकोश में प्रवेश का मार्गदर्शन करती है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी है द्वितीयक केंद्रक। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने समझा है। और डी दिया गया है प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिव्यासांत कोशिका जो है यह भ्रूणकोश में निभागीय सिरे की ओर पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं होती हैं, जो कि इनका कार्य होता है पोषण का। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।